जा रहे हैं अब येलो क्रेन टावर की तरफ और रश आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे। चलना भी इधर मुश्किल है बहुत, हम ना समझे हल्के हल्के कदम रख के, एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। अभी यहाँ से हमने सर्कल से घूम के जाना है और ये देखें अवाम चेक करें, अवाम का समुंदर आया हुआ है इधर। ओफ अभी ये 3 लूप से हमने घूम के फिर हमें वहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। ऐ भगवान, हम 2 दिन से तेरे दर पे भटक रहे हैं इधर उधर। ये देख कितनी चुंटियों में हम चल चल के जा रहे हैं, तो फिर भी नहीं हमारी सुन रहा। यार ये है, हमने क्यों ली इधर की टिकट। वहाँ का समुंदर चेक करो। अरे भाई इतने रश में फंसा के ना ये सीढ़ियाँ चढ़ के अभी हम आए हैं ऊपर, और नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं इधर। मेन तो हमारी मंजिल है येलो क्रेन टावर, उसके तक हमने जाना है। तो बस चलते जाते हैं, देखते हैं। ये जी येलो क्रेन टावर का नक्शा इतना बड़ा उन्होंने हमें दे दिया है जैसे हम येलो क्रेन टावर फतह करने जा रहे हैं। और जितनी क्लाइंट्स की फौज आ रही है ना पीछे, लगता है ये येलो क्रेन टावर फतह करके आएंगे आज। अच्छा जी, ये हम ऊपर जा रहे हैं क्रेन टावर की तरफ, क्योंकि वो हाइट पे मौजूद है। इन्होंने ये पाथवे बनाया हुआ है उसके लिए। उधर से हम लोग आ रहे हैं नीचे से। रास्ते में देखेंगे काफ़ी पॉइंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, कोई मज़े के पॉइंट्स होंगे तो वहाँ पे रुकेंगे भी। वैसे तो इधर से तो व्यू बड़ा प्यारा है, अच्छी ग्रीनरी भी है, मज़े की जगह है। अच्छा जी, येलो क्रेन टावर के अलावा ना यहाँ पे और भी पॉइंट्स बने हुए हैं, उसमें से एक पॉइंट ये है, तो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये भी, ज़बरदस्त। अभी इसको अंदर से भी चल के देखते हैं। अच्छा जी, ये हम पहले वाले हॉल के अंदर आए हैं, और हॉल जो है अंदर से हिस्सा बना हुआ है, पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, उनकी एग्जीबिशन है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ आर्ट वगैरह लगी हुई है। सो एक तो इसमें ऊपर भी जगह है, ऊपर स्टेज से ऊपर चल के भी देखते हैं। नीचे आर्ट गैलरी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर कल्चर क्रिएटिविटी जोन, हिस्टोरिकल गैलरी ऑफ येलो क्रेन टावर एंड अच्छा, मतलब इस पर सीढ़ियाँ चढ़ के भी 3-4 फ्लोर है, क्योंकि बाहर से बिल्डिंग काफ़ी ऊंची थी। अच्छा, जब सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए हैं, आर्ट गैलरी है, येलो क्रेन टावर के आर्ट बनाई हुई है, और मुख्तलिफ तरह की आर्ट्स हैं, मोस्टली येलो क्रेन टावर से रिलेटेड है। और ये देखें, यहाँ से विंडो से आपको व्यू नज़र आ रहा होगा येलो क्रेन टावर का, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है। अच्छा जी, हम ये येलो क्रेन टावर के बहुत ही करीब पहुँच गए हैं। उससे पहले यहाँ पे आई है मिलेनियम बेल। ये बेल इन्होंने लगाई हुई है कि जी इसको बजाओ तो आपको गुड लक वगैरह मिलता है, और वेट वगैरह इसका लिखा हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा लोगों ने यहाँ पे विशेज़ वगैरह मांगी हुई हैं इस साइड पे, और उधर भी आगे गिफ्ट वगैरह की शॉप थी, लेकिन जो भी कोई ये प्यारी लग रही है, विश वगैरह मांगी हुई है। हम लेकिन अब आगे चलते हैं अपना येलो क्रेन टावर की तरफ, मेन पॉइंट जो हमारा है। अच्छा बना भैया, करीब से अब जाके देखें ना, खूबसूरत लग रहा है। और इधर आप भाईजान रश चेक करो, ओ हो ओए होए बंदा है भाईजान, ओए हो इतनी आवाम। मैंने अभी तक किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे इतनी ज़्यादा आवाम कहीं भी नहीं देखी, कसम वाली बात है, बीजिंग में नहीं देखी अभी तक। चेक करो यार। अच्छा जी, फाइनली हम लोग येलो क्रेन टावर पहुंच गए हैं। साइड पे कर यार अपना सिर। अच्छा, ये जी क्रेन टावर है, पिक्चर्स वगैरह हमने इधर खड़े होके लिए हैं। यार रश एक तो बहुत ज़्यादा है, उधर यकीन करें व्लॉग करना बहुत मुश्किल है। एक बंदा इधर मेरी बाजू में फंसा हुआ है, एक बंदा इधर। खैर, अच्छा इसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। बेसिकली तो एक ना टूरिस्ट प्लेस है,
लेकिन पुराने टाइम में ना यहाँ पे चाइनीज़ पोइट्स वगैरह और आर्टिस्ट वगैरह बैठा करते थे और इधर बैठ के स्पेशली यहाँ की ब्यूटी को, वुहान की ब्यूटी के बारे में बात किया करते थे। तो इस लिहाज से आर्टिस्टिक वे से और इन चीज़ों के लिहाज से ना इनके लिए काफ़ी ना ज़बरदस्त पॉइंट है इनके लिए। चाइनीज़ इसलिए यहाँ पे पसंद करते हैं ना भाई, आवाम जो है अपने आर्टिस्ट वगैरह की कदर करती है, इन्फ्लुएंस होती है उनसे। सो इधर सब आपको समझ आएगी रश का क्या हिसाब है। तो अब जाते हैं अंदर, चल के देखते हैं। अंदर भी जाहिर सी बात है आर्ट से रिलेटेड में रहता है, अच्छी चीज़ें होंगी और स्पेशली म्यूज़िक से रिलेटेड भी इन्होंने लिखा हुआ था कि म्यूज़िक से रिलेटेड भी ना जो लोग थे ना वो यहाँ बैठा करते थे इस येलो क्रेन टावर में। तो भैया अच्छा जी, अब अंदर जा रहे हैं हम लोग, रश चेक कर सकते हैं आप लोग। ये हम कोई 10 मिनट से लाइन में लगे हैं, अभी तक हमें एंट्री कोई नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये देखो रश, और अभी तक हम अपनी एंट्री के लिए ही इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कि इतना आसान नहीं है, क्या कहते हैं, ट्रैवल करना, स्पेशली स्प्रिंग फेस्टिवल में जब इनको छुट्टियां चाइनीज़ को सबके सब आए हुए हैं फेस्टिवल में। मुझे तो इस पर टेंशन है कि लोगों के बच्चे ही ना इधर उधर हो जाएं। मुझे लोगों के बच्चों की टेंशन लगी है। अच्छा जी, अब हम लोग ये येलो क्रेन टावर के अंदर आ गए हुए हैं और यहाँ से रास्ता जा रहा है ऊपर जाने का, क्योंकि ये 6 फ्लोर्स हैं। तो बारी बारी जाके देखना पड़ेगा फ्लोर्स पे क्या क्या है, लेकिन जितना रश है मुझे लगता नहीं है सारे फ्लोर्स पे जाया जा सकता है। तो बाकी क्या कहते हैं, जाके देखते हैं। बाकी में रश बहुत ज़्यादा है, चेक करें। मेरे ख्याल से बस ये एक एक स्टेप लेके चलना पड़ेगा, बेबी स्टेप्स के साथ। अभी हमारे पीछे भी आवाम आ रही है, ये नहीं कि हम लोग आए हैं, तो हमारे पीछे भी बहुत आवाम है और आगे भी इतनी आवाम ही है। अच्छा जी, सेकंड फ्लोर से हम लोग ऊपर आए हैं और ये व्यू चेक करो आप, क्या बात है, ज़बरदस्त, ये बहुत खूबसूरत है। अभी मैं सोच रहा हूँ जो इसका 6th फ्लोर है वहाँ से अगर इन्होंने ओपन बैल्कनी रखी हो ना तो कितना मज़े का व्यू होगा यार। ये चेक करो, क्या बात है। वो पीछे वुहान सिटी भी आपको नज़र आ रहा होगा, इधर से भी। और क्या कहते हैं, क्या बात है। अच्छा जी, मैं इसके ना 6th फ्लोर पे आ चुका हुआ हूँ और 6th फ्लोर से आप देख सकते हैं यहाँ पूरा वुहान सिटी का एक खूबसूरत मंजर आपको देखने को नज़र आ रहा है। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत जगह है। आवाम का रश बहुत ज़्यादा है, तस्वीरें लेने में लोग मसरूफ़ हैं इधर रश की वजह से। अब इधर रश क्यों है ये चेक करें, जितना भी सी व्यू है यहाँ से नज़र आ रहा है वुहान का। और इसके बाद अभी हमने उस ब्रिज पे भी जाना है, बहुत खूबसूरत यार, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, फाइनली हम क्रेन टावर से नीचे आ गए हैं। वाह जी वाह, छोटी के पोस्ट चेक करो, हम क्रेन टावर से नीचे उतर के आ गए हैं और क्रेन टावर का यहीं पे ख़त्म हुआ व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नए व्लॉग में इसी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।